जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना के पीपुल लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की तैयारी अन्य देशों की तुलना में कैसी है और इस पीएलए में शामिल जो डीएफ सीरीज के जितने भी मिसाइलें हैं उसको मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए चाइना एक लॉन्चर बना रहे और वह ऐसा क्यों कहता है कि यह लॉन्चर आने वाला समय में हमारे दुश्मन को नहीं देखेंगे और वहाँ के सरकारी मीडिया ने इसे क्यों अदृश्य हथियार का नाम दिया है। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आने वाला समय में युद्ध टेक्निकल होगा। समझिए, टेक्निकल युद्ध होगा। जैसे कि आप देखेंगे, मान लीजिए चाइना भारत पर हमला कर रही है, किसी मिसाइल से हमला किया तो उसमें भारत का ये काम बनेगा वो उस मिसाइल के डायरेक्शन को पुनः उसी के दिशा में मोड़कर उसके ही क्षेत्र में गिरा देते। इस तरह के लड़ाइयाँ मतलब इसी तरह से टेक्निकल लड़ाइयाँ आने वाले समय में होगा। तो इसी तरह के जो लड़ाई है उसको मजबूत बनाने की चाइना कोशिश कर रहा है। तो अब चलिए शुरू से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं चाइना के जो पीपुल लिबरेशन आर्मी है जिसे कहते हैं पीएलए। तो देखिए, ये जो चाइना का पीएलए है यह चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी का एक सेना है। समझिए, ये एक पार्टी का सेना है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके ये सेना है। ये अपने पार्टी के लिए लड़ाई लेते हैं। समय मातृभूमि के लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए लड़ाई रहते हैं। तो इसकी जो पीएलए की शाखा है उसके 5 शाखा है। देखिए, सब पीएलए के 5 शाखा है। व्यावसायिक शाखा है जिसमें आप देखेंगे थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इन देखिए, ये तीनों सभी देश में होता है। सभी देश के पास थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये तीनों मौजूद होता है। तीनों मौजूद होता है। लेकिन चाइना अपने अपने समझिए अपने दबदबा और मजबूती को और बढ़ाने के लिए इसको और सेपरेट कर दिया है। जैसे कि इसमें देखिए एक रॉकेट सेना ला दिया है। रॉकेट सेना आप आज के युग में, आधुनिक युग में जो रॉकेट का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। इसलिए अब रॉकेट सेना का एक सेपरेट पार्ट कर दिया है चाइना, ताकि ये रॉकेट की पूरी जानकारी ये एक सेपरेट पूरी जितने भी रॉकेट की जानकारी होगी ये सब इस सेना के द्वारा होगा और जहाँ दागना होगा सब यही सब काम करेगी। भारत में भी है रॉकेट सेना, बहुत सारे रॉकेट के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वह पूरी तरह से सेपरेट नहीं है। चाइना इसे सेपरेट बांट दिया है। अब देखिए, ये तो चौथा। अब देखिए चाइना का 5वां सेना है जिसका नाम है रणनीति स्पोर्ट सेना। अब देखिए, रणनीति स्पोर्ट सेना वैसी ये सेना है जो रणनीति बनने में पूरी तरह से स्पोर्ट होगी। जैसे कि यहाँ पर आई थी ताइवान में नैन्सी पेलोसी। तो नैन्सी पेलोसी थी चाइना के जितने भी इस यहाँ से जो DF-17 मिसाइल को परीक्षण दिखाया था अमेरिका को। ये देखिए लाइव फोटो दिखा होता है। लाइव एकदम देखो कि हम ये एक ट्रक को मारा था, वो ट्रक चकनाचूर हो गया। तो इस तरह से लाइव फोटोज दिखाया था अमेरिका को। तो अमेरिका नहीं डरा। और यही इसका जो दोस्त है यहाँ पर उत्तरी कोरिया, इस उत्तरी कोरिया ने अपने हवानसन 14-15 इस मिसाइल के द्वारा इस मिसाइल का भी परीक्षण करके जो नैन्सी पेलोसी उसको डराया था। ये रणनीति किसकी थी? यही इस रणनीतिक स्पोर्ट सेना थी। किसी तरह से रणनीति बनाए ताकि वह नैन्सी पेलोसी नहीं है, लेकिन अमेरिका भी आप समझ सकते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली देश है, तो वह नहीं हो सकता। मुख्य रूप से ये जो रणनीतिक स्पोर्ट सेना है इसका काम क्या है? रणनीतियाँ बनाना। तो आप देखेंगे कि इन्हीं 5 सेना है, इन्हीं में रॉकेट सेना है। इन्हीं रॉकेट सेना के पास है डोंगफेंग। देखिए डोंगफेंग जिसे शॉर्ट नाम है DF सीरीज के बहुत सारे आप देखेंगे कि मिसाइल है। जैसे कि DF-17 हो गया, DF-2 हो गया, DF-5B हो गया। इस तरह के बहुत सारे मिसाइल है। तो अब देखिए, ये डोंगफेंग जो सीरीज की मिसाइलें होती है यह एक मध्यम, लघु, मध्यवर्ती एवं बैलिस्टिक मिसाइलों का एक परिवार है जो खासकर सबसे ज़्यादा इस रॉकेट सेना के पास होती है। देखिए, अब चलिए हम जान लेते हैं कि जो DF सीरीज की मिसाइल है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले DF-17, इस DF-17 के थोड़ा विशेषता जान लेते हैं। ये देखिए DF-17 जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब कि मेक संख्या, जिसकी मेक संख्या 5 से अधिक हो। मेक संख्या ग्रेटर देन 5। मेक संख्या मतलब कि ध्वनि की चाल से इस मिसाइल का चाल 5 गुना अधिक हो गया। ध्वनि की चाल से इस मिसाइल का चाल 5 गुना अधिक होता है। तो ये जो DF-17 मिसाइल है ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल का प्रयोग जो चाइना व अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को समझिए हिलाने के लिए करता है, बर्बाद करने के उसको मारने के लिए उसके जो डिफेंस सिस्टम उसके लिए चाइना DF-17 का प्रयोग करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण, नैन्सी पेलोसी आई थी तो उसको डराने के लिए DF-17 मिसाइल का ही प्रयोग करता है। ये DF सीरीज की पहला मिसाइल। बहुत सारी ऐसी मिसाइल है DF सीरीज का। इसमें दूसरा DF-41, ये इसका जो मुख्य काम है ये अमेरिका के विरुद्ध लड़ना है।
ये इन दोनों का ये सिस्टम उसके जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए 17 है, और ये DF-41 है इसके लिए आप ये देखेंगे ये भी चाइना अमेरिका के विरुद्ध है, क्योंकि आप देखेंगे रूस तो चाइना के फेवर में है और चाइना चाहता है कि हम अमेरिका से कैसे आगे निकले, मतलब अमेरिका भी हमको माने कि हम एक शक्तिशाली देश है, ऐसा चाइना साबित करना चाहता है। अब देखिए इसका DF-16 भी, अब देखेंगे कि ये जो DF-17 है और DF-16 भी, ये जो है वह इसे चाइना और ताइवान के बीच जो जल डमरू मध्य है ये, इसके बीच कोई अन्य सैनिक घुसपैठ ना करे, इसके लिए मुख्य रूप से इसका प्रयोग करता है। और समझिए नैन्सी पेलोसी आई थी तो इसके लिए कौन किसका DF-17 का, या इसका भी ये प्रयोग कर सकता है, DF-16 इसका भी प्रयोग ये पूरी तरह से कर सकता था। तो अब देखेंगे ये तो मिसाइल है, इसको लॉन्च करने के लिए किसी न किसी को जरूरत चाहिए, कोई ना कोई लॉन्चर चाहिए। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसका जो लॉन्चर था DF-16V का, DF-16V का जो लॉन्च व्हीकल था, इसका नया स्वरूप इसका इसी का DF-16V का नया लॉन्च व्हीकल जो लॉन्च व्हीकल था, इसका नया स्वरूप बना रहा है DF-17 का। इसका नया स्वरूप कौन है? DF-17 का। और यही जो लॉन्चर है इसको ही कहता है कि यह अदृश्य लॉन्चर है। जब हम आने वाला समय में, समझिए आने वाला समय में ऐसा होगा कि जो दुश्मन हमारे इस जो लॉन्चर इसको नहीं देख पाएंगे और ना ही हमें देख पाएंगे। तो चलिए अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए चाइना ये जो इसके DF-17 के लिए लॉन्चर्स बना रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से आधारित है। मतलब कृत्रिम रूप से यह ऐसा टेक्नोलॉजी देना चाहता है कि वो हमारे ही क्षेत्र में रहे और पूरी तरह से वहाँ से निकले और पता भी नहीं चले कि कहाँ से ये मिसाइल आया। तो इसी आधार पर यह कहता है कि पूरी तरह से ये अदृश्य हथियार है। मतलब कि इस DF-17 को छोड़ने वाला जो लॉन्चर होगा वह कहाँ रहेगा किसी को नहीं पता है। ना ही आप इसे ड्रोन के द्वारा देख सकते हैं, ना ही सैटेलाइट के द्वारा और ना ही रडार के द्वारा। ये देखिए चाइना का कहना है कि इसका जो लॉन्चर होगा DF-17 का लॉन्चर, उसे हम ना ड्रोन से देख सकते हैं, ना सैटेलाइट से, ना ही रडार से। आप देखेंगे ये तीनों जो सुरक्षा के लिए है। ड्रोन का उपयोग इसलिए किया जाता है, ये ड्रोन ऊपर से जाकर नीचे तक कैप्चर करता है कौन जगह कहाँ है। तो ये कहता है कि ना हम ड्रोन से इसका लॉन्चर को देख सकते हैं पहला इसे। सैटेलाइट के जरिए हम किसी भी देश के मतलब विशेष क्षेत्र को उसको जूम कर पूरी तरह से देख सकते हैं। तो वह कहता है कि सैटेलाइट से भी हम नहीं देख सकते हैं, ना ड्रोन से ना सैटेलाइट से। और देखिए रडार का भी बहुत हद तक मतलब किसी को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये कहता है कि रडार को भी हम नहीं देख सकते। लेकिन इसके बात पर विश्वास करना समझिए मूर्खता होगी। इसके कोई भी हथियार कितना भी शक्तिशाली है, इसका प्रयोग समझ जब ये युद्ध में उतरेगा तबे पता चलता है। ऐसा बात बहुत सारे देशों ने इसे कहा है, पूरी तरह से बहुत सारे मिसाइल विशेषज्ञ और जितने भी देश है सब ऐसा बात इसको कहे। इसका बहुत सारे ड्रोन है अलग अलग देश है, लीबिया में, ईरान के बहुत सारे, ईरान के हैती बुद्ध इसके मार के ड्रोन को गिरा दिया। तो इस तरह से चाइना प्रोपेगेंडा इस तरह से फैलाते रहता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसा ये हर मतलब इसके जो भी हथियार पूरी तरह सक्षम है या नहीं, युद्ध में आएगा तब ये पता चलेगा। तो चलिए अब उसके वहाँ के जो CCTV, उसके जो सरकारी मीडिया है उसके CCTV देखिए, चाइना सेंट्रल टेलीविजन, इस पर क्या क्या बातें कहेगी उसको हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए इस पर पहला बात ये डोंगफेंग पर बोला, मतलब DF सीरीज की मिसाइलें पर ये कहा, इसमें ये बोला कि ये DF सीरीज की मिसाइलें का जो लॉन्चर होगा उसे ना ड्रोन, ना सैटेलाइट, ना रडार देख सकता है, ना ही रडार देख सकता है। और यहाँ के देखिए रॉकेट फोर्स एक्सपर्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि DF सीरीज का जो वास्तविक संचालन कौन है, रॉकेट सेना। तो यहाँ के जो रॉकेट सेना एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे जो जितने भी दुश्मन होंगे वो हमें नहीं देख पाएंगे और ना ही हमारे इस लॉन्चर को देख पाएंगे, ना ही हमारे इस लॉन्चर का देख पाएंगे। मतलब कि इनका कहना था कि जैसे जिस प्रकार गोली और बंदूक में संबंध होता है उसी प्रकार ये मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर्स में संबंध है। जैसे कि कोई गोली चलाया, कोई बंदूक से गोली चला तो गोली लगी, किसी व्यक्ति पर गोली लगी तो गोली का खाली पता चलेगा, लेकिन बंदूक कहाँ है ये पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं पता चला। तो यहाँ जो इसके रॉकेट फोर्स के एक्सपर्ट है इनका यही मानना है कि इसका संबंध जिस प्रकार गोली और बंदूक का होता है उसी प्रकार इस मिसाइल और लॉन्चर्स का पूरी तरह से संबंध होगा। कहाँ से ये तो पता चलेगा, लेकिन लॉन्चर्स कहाँ है ये पूरी तरह से पता नहीं चलेगा, इसीलिए इसे अदृश्य हथियार कहा गया है। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।